हम लोग बीए तृतीय वर्ष भारत के भूगोल का भौतिक प्रदेश का अध्ययन कर रहे थे। उसमें हमने भारत को 4 भौतिक प्रदेशों में विभक्त किया था। पहला उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, दूसरा उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार और चौथा तटीय प्रदेश एवं द्वीप समूह। आज हम लोग पहले भौतिक प्रदेश अर्थात उत्तर का पर्वतीय प्रदेश या हिमालय पर्वतीय प्रदेश का अध्ययन करेंगे। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश इस प्रदेश को हम लोग हिमालय का पर्वतीय प्रदेश भी कहते हैं। तात्पर्य है, हम लोग जानते भी हैं कि भारत के उत्तर में एक प्राकृतिक सीमा का निर्धारण एक पर्वतीय प्रदेश करता है, जिसे हम लोग हिमालय का पर्वतीय प्रदेश कहते हैं। यह भारत के उत्तर में स्थित है और यह लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई तक इसका विस्तार देखने को मिलता है और भारत का यह एक प्राकृतिक प्रदेश का निर्धारण करता है। आप लोग को ध्यान होगा कि पूर्व के भाग में हम लोगों ने मानचित्र के द्वारा से अध्ययन किया था कि कौन सा प्राकृतिक प्रदेश भारत के किस भाग में स्थित है, और हिमालय के बारे में या उत्तर के पर्वतीय प्रदेश के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। यह 4 भागों में विस्तृत है। इस प्रदेश को या इस हिमालयी प्रदेश को या इस पर्वतीय प्रदेश को हम लोग 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला महान हिमालय, दूसरा मध्य हिमालय, तीसरा शिवालिक की श्रेणी, शिवालिक की श्रेणी, और चौथा ट्रांस हिमालय। ये हिमालय के 4 भौगोलिक विभाजन है। देखिए, हिमालय के विभाजन भौगोलिक भी है, प्रादेशिक है। अभी भौगोलिक की बात कर रहे हैं। ये 4 हिमालय, महान हिमालय जैसा कि नाम से विदित हो रहा है कि ये हिमालय का सर्वोच्च ऊंचा भाग है। सर्वोच्च ऊंची चोटियां या सबसे ऊंची चोटियां इसी महान हिमालय में पाई जाती हैं और यह हिमालय के भारत के बिल्कुल ठीक उत्तर में इस प्रकार से इनका विस्तार चापी आकार में देखने को मिलता है। दूसरा, इसके दक्षिण में मध्य हिमालय। मध्य हिमालय महान हिमालय के दक्षिण में लगभग समानांतर रूप से पूर्व से पश्चिम की ओर इनका विस्तार देखने को मिलता है। और तीसरा, शिवालिक की श्रेणी, जो कि बीच बीच में से कई जगह नदियों द्वारा कट गई है, अपरदित हो गई है, कि ये कहें हम लोग अनवरत रूप से ये नहीं पाई जाती। महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक की श्रेणी और ट्रांस हिमालय, हिमालय के पार का ये जो तिब्बत का पठार है, तिब्बत का पठार, पामीर का पठार, ध्यानशान का पठार, यहां पे जो पर्वतीय भाग पाए जाते हैं, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, क्युनलुन, ध्यानशान इत्यादि हम इस ट्रांस हिमालय के अंतर्गत मानेंगे। तो ये 4 प्रकार से इनका विभाजन, भौगोलिक विभाजन किया गया है। इनमें से हम लोग अब आते हैं, अगर हम सामान्य बात करें हिमालय की, तो हिमालय पर्वतीय प्रदेश पश्चिम में बलूचिस्तान से लेकर, बलूचिस्तान पाकिस्तान के भाग में, पश्चिम में पाकिस्तान के बलूचिस्तान से लेकर के वर्मा के या म्यांमार के अराकन योमा तक ये 2400 किलोमीटर की लंबाई में पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तृत है और यह भारत के
एक प्राकृतिक सीमा रेखा का निर्धारण करता है। देखा जाए तो जो हिमालय के जो पूर्वी भाग है या उत्तरी पूर्वी जो हिमालय है, वो उत्तरी पूर्वी हिमालय भारत को म्यांमार से अलग करता है, एक प्राकृतिक सीमा है। और अगर उत्तर की बात करें तो पूर्व में तिब्बत और भारत के मध्य एक प्राकृतिक सीमा का विभाजन इस हिमालय पर्वतीय प्रदेश से होता था। लेकिन जैसा जानते हैं कि चीन की विस्तारवादी नीति ने तिब्बत को आत्मसात कर लिया हुआ है, इसलिए अब यह सीमा रेखा भले ही तिब्बत के मध्य है, लेकिन तिब्बत अब चीन के भाग के रूप में जाना जाता है। तो ये प्राकृतिक सीमा भारत को अनेक प्रकार से सुरक्षित रखती है, क्योंकि देखा जाए तो उत्तर में हिमालय पर्वतीय प्रदेश, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में हिमालय की उत्तरी पूर्वी विस्तार, पश्चिम में हिमालय का वो भाग जो कि पाकिस्तान के मध्य है। तो भारत को एक एकाकी प्रदेश के रूप में, या आप ये कह सकते हैं एक विलग प्रदेश के रूप में भारत को संरक्षित रखती है। उत्तर से आने वाली ध्रुवीय पवनें को हिमालय रोकता है, और जो आक्रांता हैं, चाहे चीन से हो या उत्तरी यूरोप से हो या अन्य क्षेत्रों से हो, भारत को या भारत तक प्रवेश करने के लिए हिमालय की ऊंची चोटियों को पार करना होगा। इस हिमालय पर्वतीय प्रदेश की वजह से वो पार करना संभव नहीं होता है। तो इन सब कारणों से हिमालय भारत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक प्रदेश है। भारत की अधिकांश उत्तर भारतीय नदियां हिमालय पर्वतीय प्रदेश से ही निकलती हैं। हिमालय प्रदेश भारत को अनेक प्रकार से लाभकारी है भारत के लिए, और लंबाई 2400 किलोमीटर हो गई। और अगर बात की जाए तो इनकी चौड़ाई जो है पूरे हिमालय की 150 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक इनकी चौड़ाई देखी गई है या मापी गई है, और औसत ऊंचाई 6000 मीटर तक मानी गई है। लंबाई 2400 किलोमीटर, चौड़ाई 150 से 400 किलोमीटर, औसत ऊंचाई 6000 मीटर। ये इस पर्वतीय प्रदेश की विशेषता हम लोग कह सकते हैं। और यह जो पर्वत प्रदेश है या हिमालय पर्वतीय प्रदेश है, पामीर के गांठ से निकलने वाली अन्य पर्वत श्रेणियों का ही विस्तृत भाग है। क्योंकि आपको ध्यान होगा कि भारत के उत्तर में तिब्बत का पठार, तिब्बत के पठार के उत्तर में पामीर की गांठ, मध्य एशिया की अनेक पर्वत चोटियां इसी पामीर की गांठ से निकलती हैं। भारत में या पाकिस्तान में और कुछ हिस्सा वर्मा या म्यांमार, नेपाल, तिब्बत में जो पर्वत है, हिमालय पर्वत प्रदेश है, इसी पामीर की गांठ से निकलने वाली पर्वत श्रेणी है। आप देखेंगे हिमालय प्रदेश, फिर जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, क्युनलुन, ध्यानशान इत्यादि पर्वत श्रेणी इसी पामीर की गांठ से निकलती है। मध्य एशिया में स्थित पामीर की गांठ एशिया में विस्तृत अनेक पर्वत श्रृंखलाओं का उद्गम स्थान है। यहीं से सभी पर्वत चोटियां जो जिनका मैंने भी नाम लिया वो निकलती है। और तिब्बत के पठार की बात करें तो तिब्बत के पठार हिमालय के उत्तर में स्थित एक पठारी भाग है। अब तो चीन का एक भूभाग हो गया, पहले इंडिपेंडेंट था, अब चीन का स्वायत्तशासी भाग हो चुका है। इस प्रदेश की औसत ऊंचाई तिब्बत के पठार 4000 मीटर, तिब्बत का पठार। इस प्रदेश की औसत ऊंचाई लगभग 4000 मीटर है। हम लोग जानते हैं पठार किसे कहते हैं, ये हम लोग अच्छे से जानते हैं कि टेबल टॉप लैंड जो होता है उसे हम लोग पठार के नाम से जानते हैं। तो तिब्बत का पठार हिमालय के या भारत के उत्तर में स्थित है और इसकी औसत ऊंचाई 4000 मीटर है। और इस तिब्बत के पठार के उत्तर में ध्यानशान पठार, जिसकी ऊंचाई औसत ऊंचाई 3600 मीटर है। ध्यानशान पठार
अब इसके आगे का अध्ययन अगले भाग में किया जाएगा। धन्यवाद।